हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए बनते हैं वो एक पार्ट हो चुका है। ये पार्ट सेकंड है, दूसरा पार्ट है ये उसका। जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, एक्सपेक्टेड बनते हैं क्वेश्चंस, वो यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अदरवाइज आप रैंडम वीडियो देखते हैं फिर उस पर कमेंट करते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कौन कौन सी चीज़ें करवा दी हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट भी रहेगा। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, अब तक 27 टेस्ट हो चुके हैं टोटल। तो आपको जो टेस्ट नहीं मिले हैं, आप जो नंबर है आपने ज्वाइन किया है तो, या फिर आप अपना ईमेल चेक कीजिए, हम रेगुलर ईमेल पे सेंड करते हैं। जिन्होंने ईमेल और व्हाट्सएप पे ले रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो मिल जाएगा, मिलता है टाइम पे। लेकिन जिन्होंने ईमेल पे ले रखा है उनको टाइम पे मिल रहा है। कुछ लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप पे ले रखा है, तो वो अगर आपको नहीं मिले हैं 27 में, ये और मॉक टेस्ट है जो अब तक टोटल 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपको 5 मॉक टेस्ट के लिंक नहीं मिले हैं जनरल स्टडीज़ के, तो आप मैसेज करके और ले लीजिएगा। नोट्स वगैरह है, एक टॉपिक को छोड़ के और सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं। एक जो टॉपिक बचा है वो सैलिएंट फीचर्स ऑफ ये जो इंडियन कल्चर है उसका बचा है। उसके अलावा सारे नोट्स आपको सेंड कर दिए गए हैं, इसके भी जल्दी जो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। जैसे करंट अफेयर्स का नेक्स्ट अपडेट भेजेंगे, जो नोट्स हैं करंट अफेयर्स के सितंबर के फर्स्ट वीक में देंगे आपको, जुलाई के बाद के नोट्स, और उसके साथ साथ आपको ये सब्जेक्ट है इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है उनसे यही है सजेशन कि आप ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज कुछ लोग जो 50 में रह गए थे वो अब बोलते हैं कि जीएस की वजह से उनका नहीं हो पाया, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर टेस्ट सीरीज करवाते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। टॉपिक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी करवा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी करवा रहे हैं। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर 2 के भी शुरू किए हैं, जो आप जरूर इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, टेस्ट सीरीज की डिटेल, सब्जेक्ट या जीएस की मिल जाएगी। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में, आप पूछ सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसको शुरू करते हैं, पार्ट 2 है। कौन सा मंत्रालय सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 से जुड़ा हुआ है? ये कौन सा मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है? ये अभी एक संशोधन विधेयक है, पारित किया गया है अभी रिसेंटली। ये जो विदेश मंत्रालय है उसने एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है, उनका जो मंत्रालय, उन्होंने ये पारित किया अभी रिसेंटली। ध्यान में रखना, आपको इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली अंशिता सूली किस खेल से जुड़ी हुई है? अंशिता सूली किस खेल से जुड़ी हुई है जिन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीता है? अंशिता सूली ने जो भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग, इसमें 73 किलोग्राम में, भारोत्तोलन में 73 किलोग्राम में राष्ट्रमंडल में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। जो आपने पढ़ा होगा, ये है जो 1 अगस्त को वो जो ट्रिपल तलाक था उसके ख़त्म करने के बाद से ये मनाया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो सेबी ने, सेबी क्या है? बाजार नियामक सेबी है, ये मार्केट कंट्रोलर का। सेबी ने है जो
अभी NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका नया MD और ये CEO बनाया है आशीष चौहान को। आशीष चौहान ये नाम ध्यान रखिएगा। देखिए, जब ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये 2009 में बंद होने की कगार पे था, लगभग बंद होने की कगार पे पहुंच गया था। उसके बाद में इन्होंने कई IPO लॉन्च किए और इन्हीं के नेतृत्व में कई सक्सेसफुल IPO लॉन्च किए। उसके बाद से इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हुई और अभी इनको ही, आशीष चौहान को ही इसका MD बना दिया है। द क्राफ्ट विलेज स्कीम, ये किस मंत्रालय की एक पहल है? द क्राफ्ट विलेज स्कीम है, ये जो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। ये एक्चुअली लिंकिंग टेक्सटाइल विथ टूरिज्म, ये ध्यान रखिएगा, लिंकिंग टेक्सटाइल विथ टूरिज्म, इसके लिए ये एक पहल शुरू की है इन्होंने। इसमें 8 जो गांव हैं, 8 गांव सेलेक्ट किए हैं। शिल्प गांव है, और वो कौन से हैं? तिरुपति आंध्र प्रदेश में, वडाज गुजरात का, नैनी उत्तर प्रदेश, रघुराजपुर ओडिशा है, महाबलीपुरम तमिलनाडु है, ताजगंज उत्तर प्रदेश है, ताजगंज, और आमेर है जो राजस्थान का। ये 8 गांव हैं इसमें। हाल ही में खबरों में रहा चाहबार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाहबार बंदरगाह है, ये अभी रिसेंटली चाहबार दिवस की शुरुआत हुई है, इसके लिए चिन्हित किया गया है ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहाँ, किस दिन किया है? ये चाहबार दिवस पे किया है। और ये चाहबार बंदरगाह कहाँ पे है? ये ईरान में है। एक और है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? वो पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान साइड का एरिया है उधर है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन स्थल कहाँ किया गया है? कौन से राज्य में किया गया है? अल नजाह का। अल नजाह का भी ये रिसेंटली किया है राजस्थान में। इसका ये है जो चौथा एडिशन था, 4th एडिशन था, इसका चौथा संस्करण था। ये क्वेश्चन आपको किसी टेस्ट सीरीज में, टेस्ट में भी करवाया। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? देखिए, मंकी पॉक्स शुरू हुआ है केरला से, और अब इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, और इसके जो प्रमुख हैं इस टास्क फोर्स के, वो है डॉक्टर वीके पॉल। डॉक्टर वीके पॉल। और ये डॉक्टर वीके पॉल कौन है? ये हैं नीति आयोग में है, ये नीति आयोग के मेंबर है, नीति आयोग के सदस्य हैं ये। हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? ये जो शुरू की गई है ये स्कीम है डिस्कॉम्स के लिए। डिस्कॉम्स जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके लिए, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के लिए उसने शुरू की है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। ये जो डिस्कॉम्स हैं उनमें क्या है, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए ये स्कीम ये शुरू किया गया है। पीची वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां एक नई डैमसेल फ्लाई प्रजाति देखी गई है, किस राज्य में? ये केरला में है। कहाँ पे है ये? केरला में। ये त्रिशूर में देखी है अभी रिसेंटली, वेस्टर्न घाट में केरला में त्रिशूर। ये जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है टेस्ट सीरीज उनको ये PDF मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा इसकी फिक्र ना करें, बस समझ लीजिए एक बार। लॉजिस्टिक डेटा बैंक
प्रोजेक्ट जो हाल ही में खबरों में रहा, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? जो लॉजिस्टिक डेटा बैंक है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाणिज्य, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उससे संबंधित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक लेक किस राज्य में स्थित है? देख लीजिए, ये करंट अफेयर्स का इसलिए है क्वेश्चन, अदरवाइज तो ज्योग्राफी का एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी रिसेंटली जो लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस झील के लिए जो लोकटक विकास प्राधिकरण है, उसने जो लोकटक झील पर सभी जो तैरते घर हैं या जो मछली पकड़ने के ढांचे को हटाने के लिए एक रिसेंटली अभी इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, एक नोटिस जारी किया है, और उसके बाद से लोगों में काफ़ी क्रिटिसाइज किया था इसको, इसलिए ये चर्चा में है। तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, हमें मिस नहीं करना है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। भारत की कृषि जनगणना एग्रीकल्चर सेंसस कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? कृषि जनगणना अभी रिसेंटली है, जो ये लॉन्च की है, जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ये लॉन्च की है, कृषि मंत्री ने अभी 2021-22 की ये लॉन्च की है। और रही बात एग्रीकल्चर सेंसस की, वो कितने टाइम पे होती है? ये हर 5 साल में होती है, ये ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में होती है। और ये जो अभी 21-22 की लॉन्च की है, ये कौन सी थी? 11वीं थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी रिसेंटली कौन सी ये कृषि जनगणना लॉन्च की है? 11वीं लॉन्च की है, हर 5 साल में होती। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? ये जो विक्रांत बनाया है, INS विक्रांत, ये कोचिन शिपयार्ड ने बनाया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। शायद ऐसा कुछ न्यूज़ में था कि इसका जो अभी सितंबर में, शायद 2 सितंबर, आप देख लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, 1 या 2 सितंबर को इसका जब इसको एक तरीके से फील्ड में लाया जाएगा या इसका इनॉग्रेशन होगा INS विक्रांत का, उस दिन शायद प्राइम मिनिस्टर भी इसके इनॉग्रेशन में जाएंगे यहाँ पे केरला में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। INS विक्रांत का ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है, पहला, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तडोबा टाइगर रिजर्व, जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, भारत के किस राज्य में? ये जो तडोबा टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। अभी ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे अभी जो ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया है, वैश्विक बाघ दिवस 2012, वो यहीं पे मनाया गया था। 29 जुलाई से इसकी घोषणा की गई थी। ये जो ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाएगा, वैश्विक बाघ दिवस समारोह, ये इसकी घोषणा हुई थी जुलाई 2010 में। और कहाँ पे हुई थी इसकी घोषणा? ये हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग से में इसकी घोषणा हुई थी। और उसके बाद से मनाया जाता है। अभी जो 2022 का ये वैश्विक बाघ दिवस है, ये महाराष्ट्र में मनाया गया था, तडोबा टाइगर रिजर्व, इसीलिए ये चर्चा में है। इसी ने मेजबानी की थी एक्चुअली। किस राज्य ने भारत में पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड, फाइड चेस ओलंपियाड की मेजबानी की है? ये अभी जो चेस ओलंपियाड की मेजबानी की है, ये तमिलनाडु ने की है। – 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? देखिए, अभी जो कॉमनवेल्थ वगैरह हुए थे उनके क्वेश्चन भी आपको सारे करवाए जाएंगे। अभी जो पहले का है वो करवाया जा रहा है आपको। इसमें जो ध्वजवाहक है वो चुना था PV सिंधु को।
और इनके साथ में एक और थे मनप्रीत सिंह। किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है? ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए 90% तक बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने की एक नई योजना शुरू की है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IMF के हालिया अपडेट के अकॉर्डिंग 2022-23 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है? अभी ये जुलाई में इन्होंने बताया था कि कितना रहेगा। ये पहले ज़्यादा बताया था, फिर इसको घटा के और 7.4% कर दिया है। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किस नेता को प्रदान किया गया है? ये विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड है, अभी रिसेंटली दिया है ये जेलेंस्की को। किसको? जेलेंस्की को दिया है ये। जेलेंस्की कौन? व्लादिमीर ये जो वोल्दोमिर जेलेंस्की हैं, यूक्रेन, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको दिया है। किसने दिया है? ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने ये अवार्ड यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको दिया है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। विंस्टन चर्चिल। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? 2024 के बाद कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा? ये जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसने ये घोषणा की है, रसिया की जो एजेंसी है उसने। इस पे क्या है, 1988 से रूस और अमेरिका मिलकर काम कर रहे थे और अब रूस इसको छोड़ देगा। भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेज़बान के रूप में चुना गया है? जो विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ICC का, ये 4 देशों में होगा एक्चुअली, और ये होगा 2025 में। 2025 के लिए ये चुना गया है भारत को, और ये 4 देशों में होगा। ये बांग्लादेश, इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका, ये 4 देशों में होगा। और जो T20 होगा वर्ल्ड कप 2024 का, वो कहाँ पे होगा? उसकी मेज़बानी बांग्लादेश को दी है। और जो 2025 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप है, ये भारत में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य ने सभी महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये अभी है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये तेलंगाना सरकार के साथ में एक MOU साइन किया है, और ये जो तेलंगाना का जो स्त्री निधि मॉडल है, इसी की तर्ज पे ये राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंक, महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित होंगे, और ये राजस्थान ने किया है। इसका नाम महिला संचालित बताया जा रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट आया भी जिसमें लड़के भी सेलेक्ट हुए हैं। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? गुजरात में जो ये 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे, इनमें कौन सा जानवर शामिल है? देखिए, गुजरात में है जो आपने सुना होगा गिर फॉरेस्ट, गिर लॉयन,
तो ये जो शामिल है वो है सिंह, लॉयन। ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में होंगे राष्ट्रीय खेल। और ये जो लास्ट टाइम हुए थे राष्ट्रीय खेल, ये लास्ट टाइम कब हुए थे? 2015 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? केरला में हुए थे। और अभी 2022 में कहाँ होंगे? गुजरात में। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट का मुख्यालय कौन सा है? देखिए, ये जो UNRWA है, UNRWA, इसका मुख्यालय है अम्मान में, जॉर्डन में, गाजा में और फिलिस्तीन में। अम्मान, जॉर्डन, गाजा और फिलिस्तीन, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये चर्चा में है अभी, इसलिए क्वेश्चन आया है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक तो जो फिलिस्तीनी ये जो शरणार्थी है, इनके लिए ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए भारत ने 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है अभी इस काम के लिए। जो ये फिलिस्तीनियन शरणार्थी है, इनके राहत और मानव विकास के लिए ये पैसे दिए हैं भारत ने। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली जो मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है वो इंद्रमीत गिल को किया है। इंद्रमीत गिल, ये नाम ध्यान रखिएगा, इंद्रमीत गिल को किया है। ये दूसरे भारतीय होंगे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे कौशिक बासु पहले थे, जो पहले भारतीय थे जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने थे। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इंद्रमीत गिल हैं, ये दूसरे भारतीय हैं जो इसके वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। भारतीय सब जगह पहुंच गए। किस विदेश मंत्रालय ने इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की है? ये जो बायो इकोनॉमी रिपोर्ट है, ये किससे रिलेटेड है? ये जो जैव अर्थव्यवस्था है, बायोलॉजिकल इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी, जो बायोफ्यूल्स वगैरह है, जैव अर्थव्यवस्था, इस पे जारी की है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जारी की है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिनको नहीं पता है वो किसके अंडर में, उसके मंत्री कौन है? उसके मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस देश ने वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वेंटियन, ये टर्म ध्यान में रखिएगा, ये अपना ही खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है। देखिए, अभी रसिया और यूक्रेन के जब वार शुरू हुआ तो क्या हुआ? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब ने है जो रशिया पे बैन करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ चाइना के साथ भी हुई होगी पहले, इसलिए चाइना सब कुछ अपना ही, आपने देखा होगा चाइना का खुद का ही फेसबुक जैसा, ट्विटर जैसा, यूट्यूब जैसा है, उनको उसका खुद का ही है। अब ये चाइना ने अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन भी, इसका मॉड्यूल लॉन्च किया है, और उसका नाम क्या है? इसका नाम है वेंटियन। किस भारतीय राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? जिला जलवायु परिवर्तन मिशन, देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको लेकर इस पे काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और अभी रिसेंटली
ये शुरुआत की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। किसने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। वहाँ के जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें शुरुआत की है ये। और इसमें जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इस मिशन का डायरेक्टर होगा, मिशन निदेशक। और जो डीएफओ होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, वो इसमें क्लाइमेट अधिकारी होगा, जलवायु अधिकारी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा का नाम आता है जब गोल्ड ही ध्यान में रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अभी सिल्वर जीता था उन्होंने। 68वें 68वां जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित की गई सोरारई पोट्टू। ये सोरारई पोट्टू है, ये किस भाषा में है? सोरारई पोट्टू है, ये अभी 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है। ये सोरारई पोट्टू है, तमिल भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तमिल लैंग्वेज में, तमिल भाषा में है। बुरहानपुर, जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया है, किस राज्य में? देखिए, हर घर जल इस राज्य का करवा दिया है पार्ट फर्स्ट में। आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा, वो गोवा है। लेकिन जो ये पहला जिला घोषित किया है बुरहानपुर, देश का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हर घर जल प्रमाणित डिस्ट्रिक्ट है। ये कहाँ पे है? बुरहानपुर। ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ये। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। राष्ट्रीय ध्वज दिवस, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन 22 जुलाई को 1947 में भारत की जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, इसलिए 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये किसके लिए है? ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए है, ये जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए है। ये प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कब शुरू की थी? 2017 में शुरू की थी, 21 जुलाई 2017 को, और इसके 5 साल पूरे हो गए हैं इसको लॉन्च किए। और इसमें जो 60 साल से ज़्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिक है वो एक मुश्त इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के बाद फिर वो मंथली या एनुअली पेंशन ले सकते हैं। और अब इसके 5 साल पूरे हुए हैं जुलाई 2022 में, और इसको 1 साल अभी इसको बढ़ा दिया है। कब तक के लिए? इसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के हालिया अनुमान के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के विकास का अनुमान क्या है? वो वर्ल्ड बैंक का था, फिर आईएमएफ का देखा, अब ये एडीबी का है। एडीबी कहता है 7.2%। पहले एडीबी ने 7.5 बताया था, फिर बाद में घटा के 7.2 कर दिया। हाल ही में नासकॉम द्वारा स्थापित डीजी वाणी कॉल सेंटर, डीजी वाणी कॉल सेंटर कौन सी टेक कंपनीज को फंड करती है? ये जो नेस्कॉम फाउंडेशन है, नेस्कॉम फाउंडेशन ने ये किसके लिए शुरू किया है? जो महिला किसान हैं उनको अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद के लिए। देखिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये महिला किसानों के लिए है, जो विमेन फार्मर्स हैं उनके लिए है, ये महिला किसानों के लिए।
और इसमें महिला किसानों को अपने जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने के लिए ये शुरुआत की गई है इसमें। और ये शुरू में 6 राज्यों में स्टार्ट किया गया है। ये जो योजना है इसको 6 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। और इसको फंड कौन कर रहा है? गूगल इसको फंड कर रहा है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे? अभी जो आया है ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का आया है, उसमें कौन सा राज्य इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पे है? देखिए, ये लगातार तीसरी बार कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है, लगातार तीसरी बार। और इसमें अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए तो चंडीगढ़। हाल ही में खबरों में रही बंटिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? बंटिया आयोग की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बंटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है अभी रिसेंटली। और उसके बाद से जो महाराष्ट्र में जो लोकल इलेक्शन होंगे स्थानीय निकायों के, उसमें ओबीसी के लिए राजनीतिक जो आरक्षण है उसका रास्ता खुल गया है। अब स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव होंगे उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए है ये, ध्यान रखिएगा। बंटिया आयोग ओबीसी रिजर्वेशन के लिए किया था ये, किसमें? जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें। भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये दुनिया में ऐसा पहली बार है जब चीता को एक उसके हैबिटेट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा है, उसमें दूसरे कंट्री में लाया जा रहा है। तो ये बहुत चर्चा में है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं, या फिर आप इसको ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 100% इसके चांस हैं। जो नामीबिया के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। और 8 चीता लेके लाए जाएंगे, 8 चीता को फिर से यहाँ लाया जाएगा। और ये कहाँ लाया जाएगा? ये नामीबिया से मध्य प्रदेश में, नामीबिया से और मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह लाया जाएगा? ये है कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें लाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डे का पूछा जाता है कई बार कि कौन सा डे किस दिन मनाया जाता है, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिस नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा डे है, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1969 में पहली बार इंसान चंद्रमा पे उतरे थे। और वो दिन आपको पता होगा क्या उतरा था उस दिन? अपोलो 11। ये अपोलो 11 था जो चंद्रमा पे भेजा था, और उसमें पहली बार है जो चंद्रमा पे मनुष्य ने पहली बार कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। और उसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। रिजर्व बैंक ने किन संस्थानों के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचा अपनाया है? रिजर्व बैंक ने किसके लिए अपनाया है? ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए, जो शहरी सहकारी बैंक है उनके लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचा अपनाया है।
ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जो ट्रैकिंग डिवाइस है, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है जिनमें ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है, उनको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम से जोड़ दिया गया है, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी रहे तो कम से कम ऐसे व्हीकल्स को यूज लिया जा सके जिनमें ट्रैकिंग सिस्टम है। और ये किया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ये पहला राज्य है जिसने ऐसा किया है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के एमडी के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसके अभी रिसेंटली जो देखिए, पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो था और मैंने आपको पहले बताया हुआ टेस्ट सीरीज में, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिएगा। पहले हुआ करता था बैंक बोर्ड ब्यूरो, अब हो गया ये फाइनेंशियल सर्विसेज वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो हो गया ये। उसकी जगह ये हो गया है अब। तो इसमें इसने ही अभी जो ये है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके एमडी के लिए नॉमिनेट जो किया है वो किया है जी राजकिरण रॉय। जी राजकिरण रॉय, ये नाम ध्यान रखिएगा, इसके एमडी के लिए अपॉइंट किया है इनको। अभी रिसेंटली हाल ही में खबरों में रहे मेराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? देखिए, ये 2 बार के ओलंपियन और भारत के स्कीट निशानेबाज थे। कोरिया के, इन्होंने जो कोरिया के चांगवान में भी विश्व कप में देश का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। ये शूटिंग से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? मेराज अहमद खान शूटिंग से। और इन्होंने पहला वर्ल्ड कप में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है? ये जो डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है, ये अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस वक्त भी थे, इसमें जो हुआ था इसका लॉन्चिंग, ये शुरू किया राजस्थान में। वैसे तो अब जो चीफ जस्टिस है शायद उनका आज या कल में है लास्ट डे टेन्योर का, नए यूयू ललित हो जाएंगे अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शायद आज या कल से, ऐसा कुछ ध्यान में है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये 17 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इसी दिन क्या है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट ट्रेटी हुई थी उस पर लगभग 139 कंट्रीज ने साइन किए थे, इसलिए मनाया जाता है। रोम संधि। किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सिंगापुर ओपन 2022 ये पीवी सिंधु ने जीता है। और इन्होंने फाइनल में ये चाइना की जो थी उसको हराया था, चीन की एक वांग जी थी उसको हराया था। कौन सी संस्था भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन करती है? भारत करेगी ये जो भारत रंग महोत्सव 2022 है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था उसके टाइम पे भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया था इन्होंने। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और ये किसके अंडर में आता है? जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंडर में आता है ये। उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? अभी रिसेंटली जो सेवा मुक्त किया गया है ये INS सिंधु ध्वज,
जो सिंधु ध्वज है उसको किया है सेवा मुक्त। 35 साल से INS सिंधु ध्वज भारतीय नौसेना में थी। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हमने पढ़ लिया है अभी पढ़ा था हमने। आशीष चौहान को बनाया है ये। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? ये किन दो देशों के बीच है? ये जेरूसलम डिक्लेरेशन ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ये अमेरिका और इजराइल की साझेदारी है। इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका की प्रतिबद्धता ये है। देखिए जो ताइवान है वहाँ पे अमेरिका प्रतिबद्ध है कि वो ताइवान की रक्षा करेगा। जापान के पास भी फोर्स नहीं है, तो जापान के लिए भी अमेरिका प्रतिबद्ध है कि कोई भी जापान पर अटैक करेगा तो अमेरिका उसको बचाएगा। ताइवान का भी सेम सिचुएशन है। अब अमेरिका ने यही किसके साथ कर लिया? इजराइल के साथ। जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और अमेरिका के बीच में। किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? ये जो संघाई सहयोग संगठन है, संघाई कॉरपोरेशन, ये इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो चुना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है। ये चुना है वाराणसी को, बनारस, वाराणसी को ये इसके लिए चुना है, घोषित किया है अभी। हाल ही खबरों में रहा जागृति, ये किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति क्या है? जागृति देखिए ये कंज्यूमर अवेयरनेस है, उपभोक्ता जागरूकता। इसमें उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है उसने जो कंज्यूमर से उनको अवेयर करने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया है और उसका नाम है जागृति। इसमें यही दिखाया, इसकी जितनी भी टैगलाइन है ना उसमें सब में यही दिखाया गया है, जागो ग्राहक जागो। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्था को प्रथम स्थान दिया गया है? ये जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, इसमें जो दिया गया है वो IIT मद्रास को दिया है। IIT मद्रास को दिया गया है 2022 के लिए। इसमें IIT मद्रास ने लगातार चौथी बार ये हासिल किया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है? जो मिशन शक्ति है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिशन शक्ति ये है WCD मिनिस्ट्री, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, महिला और बाल विकास, इसने शुरू किया है मिशन शक्ति। भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला ये केरला हम कर चुके हैं, केरला में दर्ज किया है। देखिए ये पार्ट 2 था, बचा कुछ होगा तो पार्ट 3 में और लेके आएंगे, और बचेगा तो पार्ट 4 में आपको रेगुलर करंट अफेयर्स करवाते रहेंगे। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक भी करके जाइए। आप लोग इसमें कंजूसी करते हैं, बोलते नहीं है तो खुद से करते नहीं है, तो अब कर दीजिएगा, इससे सपोर्ट रहता है। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे सब डिटेल्स अवेलेबल, आप एक बार चेक जरूर कीजिए। गुड लक।